स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 पदों को हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 पद शेष हैं, 2 पद शेष रहे हैं। आज उन 2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला पद है पतवार घुमा। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डाणों के चलकर तल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। बिखराती जल में तारहार, चांदी के सांपों सी रलमल। नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। मेरे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक कि कवि गंगा में नौका विहार कर रहे हैं और अब उनकी नौका बीच धार से, अब नौका उनकी गंगा में तैर रही है। गंगा जल में चंद्रमा और तारों का बिंब झलक रहा है, जो लहरों की चंचलता के कारण नाचते हुए दृष्टिगत होते हैं। इसका बड़ा ही मनोरम चित्र कवि ने खींचा है। पंत जी कहते हैं, पतवार घुमाए प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत कम हो गया। यह वैज्ञानिक सत्य है कि पर्याप्त द्रव में तैरती हुई वस्तु का भार कम हो जाता है। नौका जब तक किनारे के पास, अर्थात किनारे थी, कम जल में थी, उथले जल में थी, तब तक वह भारी प्रतीत हो रही थी। किंतु जब वह बीज धार के अथाह जल में पहुंची तो उसका भार स्वतः ही कम हो गया। तब हमने पतवार घुमाकर नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। आप लोग जानते ही हैं कि नौका जब धारा की गति के साथ चलती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन जब वह धारा के विपरीत चलती है तो उसकी गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन कवि कह रहा है, जब हमारी नौका धारा के विपरीत दिशा में हम लोगों ने जब मोड़ दिया तो डाणों के चलने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे हैं। डाणों के चलने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि मानो डाणे अपनी हथेलियां फैलाकर उसमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तारे रूपी, जो तारों का प्रकाश गंगा के जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो तारे रूपी मोतियों के हार को, जैसे तारों का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो मोतियों का हार हो, और उन तारे रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही हो। अर्थात डाणों के चलने से इतना झाग उत्पन्न हो रहा है कि मानो लग रहा है कि डाणे अपनी हथेलियां फैलाकर उन झाग रूपी मोतियों को अपने हाथों में भरकर, हथेलियों में भरकर तारे रूपी मोतियों को के हार को तोड़ रहे हैं, तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही हैं। चांदी की सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल। रेखाओं सी खिंच तरल सरल,
चांदी के सांपों सी। पतवारों के संचालन से या पतवारों के चलने से शांत जल में लहरें उठ रही हैं, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई लगती है, रेंगती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे गंगा की लहरें ना हो, बल्कि छोटे छोटे जो है चांदी के सांप गंगा के जल में रेंग रहे हों। और लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें नाचती हुई, नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं। मानो लग रहा है कि चंद्रमा की किरणें क्या कर रही हो, नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। और इतने नहीं, रेखाओं से खिंच तरल सरल, मानो उस तरल जल में अनगिनत सरल रेखाएं खींच रही हों। अर्थात मानो लग रहा है कि जैसे वो चंद्रमा की चांदनी न हो, उसकी रश्मियां न हो, बल्कि अनेक सरल रेखाएं जो है खिंच रही हों, सीधी सरल रेखाएं खींची जा रही हों। और लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ सच सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। उन लहरों और झागों में झिलमिलाता हुआ चंद्रमा, लहरों और झागों में झिलमिलाता हुआ चंद्रमा, एक एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा में परिवर्तित होकर के सौ सौ चंद्रमा बनकर, और एक एक तारा सौ सौ तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो लहरों रूपी जो है लता, मानो लहरों रूपी लताएं, मानो लहरों रूपी बेलें फलों और फूलों से लद गई हो, अर्थात उन पे अनेक फूल खिल गए हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज सा था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। पंत जी कहते हैं कि अब हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जल उथला होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, और हम ले लग्गी से सहज था, हम लग्गी अर्थात एक लंबा बांस से पानी की गहराई को अनुमान लगाते हुए हम बढ़े घाट को सहोत्साह, हम अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। अगला पद, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, कवि ने यहाँ पर नौका विहार के अपने अनुभव का वर्णन किया है कि उसने इस नौका विहार में क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया। अब अंतिम पद, कवि अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहा है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार। कवि कहता है जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में उर्मे आलोकित सत्विचार, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। हम सोचते हैं कि संसार का क्रम भी, इस संसार का क्रम भी इसी जलधारा के समान ही है। इस धारा सी जग का क्रम, इस जलधारा के समान ही संसार का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और उसका जिस प्रकार से धारा निरंतर बहती रहती है, शाश्वत है। जिस प्रकार से धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती,
और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आने वाला जल उसका स्थान ले लेता है, अर्थात तो वह स्थान रिक्त नहीं रहता है। जैसे जैसे आगे का जल बढ़ता जाता है उसका स्थान पीछे से आने वाला जल उसका स्थान लेता जाता है। और इस प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। जिस प्रकार से जलधारा शाश्वत है उसी प्रकार से जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। और शाश्वत नव का नीला विकास, जलधारा के समान ही जीवन की गति शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। इस जलधारा के समान ही जीवन की गति और मिलन भी शाश्वत है, अर्थात जिस प्रकार से ये जलधारा निरंतर गतिशील है उसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी धारा भी गतिशील है। और शाश्वत संगम, जिस प्रकार से इस जलधारा में अनेक छोटी छोटी धाराएं आकर के मिलती रहती हैं, उनका संगम होता रहता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी धारा में भी अनेकों लोगों का आगमन और विछड़न वियोग होता रहता है, अर्थात उनका भी संगम निरंतर चलता रहता है, वह संगम भी शाश्वत है। अर्थात जीवन का क्रम कभी न टूटने वाला है। शाश्वत नम्र का नीला विकास, कभी कहता है कि आकाश का यह विस्तार भी शाश्वत है। नभ का नीला विकास, विकास माने विस्तार, अर्थात इस आकाश का जो नीला विस्तार है वह भी शाश्वत है। शाश्वत सच का यह रजत हास, और साथ ही साथ चंद्रमा की चांदी जैसी मुस्कुराहट, चांदी जैसी हंसी भी, अर्थात उसकी चांदनी भी चिरस्थायी है। शाश्वत लग लहरों का विलास, कब कहता है इसी प्रकार से लहरों का ऐश्वर्य भी शाश्वत है, निरंतर बना रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, अर्थात इसी प्रकार से कभी अपनी भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा, हे जग जीवन के कर्णधार, कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले हे परमात्मा, हे भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु, जन्म मरण के आर पार, जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु और ध्रुव मृत्यु जन्मस्य च, अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने के बाद जन्म भी सुनिश्चित है। तो हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, अर्थात हे संसार रूपी जीवन नौका जो चलाने वाले, जीवन नौका के कर्णधार, जीवन रूपी नौका के नाविक, हे भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म निश्चित है। और मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, इसी प्रकार से यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा हुआ कभी कहता है मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, भावनाओं में डूबा कभी कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर के, चिंतनशील प्राणी होकर के, चिंतनशील होते हुए भी मैं अपनी सत्ता का भान मुझे नहीं रहा, मैं अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। और जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, अर्थात मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, विचारों में खो गया, और जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतदान। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण, ये जलधारा हमारी जीवन के शाश्वत प्रमाण है, शाश्वतता का प्रमाण है। तो जीवन की शाश्वतता का यह जलधारा रूपी प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करता है। यह मानव जीवन अमर है, अर्थात ये सृष्टि कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये नौका विहार पढ़ा और कवि का अंतिम पद में उसके भावों को, विचारों को भी समझा कि वह
इस गंगा की जलधारा की तुलना जीवन रूपी संसार की जीवन रूपी नौका से किस प्रकार करता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।